बिल्डिंगें देखी हैं, डाउनटाउन देखे हैं, बिल्कुल इसी तरह लगता था जिस तरह यू आर इन स्टार वॉर। फिर उनके एयरपोर्ट जिस तरह आपको पहले ही पता है कि वो दे आर सेकंड टू नन। तो चीमा साहब, उसके बाद जो दो चार चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं पहली दफा 35 साल में अमेरिका आया हूं तो मायूस हुआ। सिग्निफिकेंट है कि जो भारत है वो अब अपने जो ताल्लुकात हैं वो अफ़गान तालिबान के साथ माजी में बिहाइंड द सीन अगर बातचीत चल रही थी, लेकिन अब वो पब्लिकली मामलात को लेकर आगे चलना चाहते। खबर ये है कि पाकिस्तान रिवर रावी का पानी बंद करने के बाद अब इंडिया ने आईएमएफ से पाकिस्तान का लोन रोकने के लिए भी रिक्वेस्ट कर दी है। नमस्कार दोस्तों, साजिद तरार ने हाल ही में भारत का दौरा किया था। उन्होंने भारत की तरक्की देख करके पाकिस्तानियों की आंखें खोल दी। साजिद तरार ने जिस तरह से भारत की तारीफें की हैं, उस पर पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि साजिद तरार का कहना है कि पाकिस्तान को जो आईएमएफ द्वारा फंड मिलता है वो सारा का सारा पाकिस्तान के फौजी जनरल और पाकिस्तान की सरकार खा जाती है, लेकिन पाकिस्तान के डेवलपमेंट पर कोई खर्च नहीं करता। यही कारण है कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया। मैं जब भी अमेरिका आता था पहले, चाहे मैं रशिया गया, चाहे मैं चाइना गया, चाहे मैं यूके यूरोप जाता था, वापस आता था तो आई ऑलवेज यूज्ड टू हैव फीलिंग्स कि आई हैव लैंडेड टू द बेस्ट कंट्री ऑन द प्लैनेट। इस दफा मुझे जब मैंने लैंड किया है डलस एयरपोर्ट पे, तो मुझे लगा है जिस तरह मैं 50 साल पीछे आ गया। क्रिपलिंग स्ट्रक्चर। और मैं एक हंसी वाली चीज भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आती दफा इमिग्रेशन जो है, इत्तेहाद पे मैं आया हूं तो इमिग्रेशन अबू धाबी के अंदर हो गई, तो वहां मेरी एटलीस्ट 15 दफा पासपोर्ट चेक किया गया। हर जब भी आप टर्न लेते हैं, आगे बंदा खड़ा होता था, वो पासपोर्ट पूछता था। मैंने अजरा मजाक मैंने कहा यार कि इतना पासपोर्ट क्यों चेक कर रहे हैं, 15 लोग चेक कर रहे हैं। तो इमिग्रेशन का जो ऑफिसर था वो मुझे कहता बिकॉज यू आर गोइंग टू अमेरिका। मैंने उसको कहा भाई मेरा पासपोर्ट 15 दफा चेक कर लिया, मैक्सिको का बॉर्डर तो बिल्कुल खुला है, उधर तो जाते नहीं हो तुम। 3 लाख बंदा एक महीने में क्रॉस कर रहा है बॉर्डर, और यहां पे आप अबू धाबी में आपने 15 दफा एयरपोर्ट के ऊपर मेरा पासपोर्ट चेक कर लिया। चुप कर गया था वो। उसके बाद जब मैं नीचे उतरा, दूसरी बात जो शेयर करना चाहूंगा, चीमा साहब, मैंने जाके जो लगेज की कार्ट है वो मैंने न्यू दिल्ली ली, कोई उसके चार्जेस नहीं थे। अबू धाबी मैंने कार्ट ली, कोई चार्जेस नहीं थे। उतरता क्या हूं मैं डलस एयरपोर्ट पे, $6 उन्होंने चार्ज किया कार्ड यूज करने। कार्ड डाल के मैंने $6 लिए। गुर्बत मुझे नजर आई है इस वक्त। मैंने इस दफा मैं उतरा हूं एयरपोर्ट पे, अमेरिका गरीब नजर आया, यतीम नजर आया इस दफा मुझे अमेरिका, फर्स्ट टाइम। और मैं आज भी आई एम हैवी हार्टेड बिकॉज दिस इज माई मैं किश्तियां जला के यहां आया था। दिस इज द कंट्री, दिस इज माई किड्स कंट्री, दिस इज माई ग्रैंड किड्स कंट्री। डायरेक्शनलेस, हेल्पलेस, लीडरलेस, होपलेस। इनके बच्चे रिफ्यूज कर चुके हैं कि हमने तालीम हासिल नहीं करनी, ये रिफ्यूज कर चुके हैं हमने नहीं पढ़ना। मैं जहाज में बैठा, मैंने फॉक्स चैनल, मैंने इंटरनेट लिया जहाज के अंदर, तो मैं फॉक्स की न्यूज देख रहा था। तो बाल्टीमोर से एक 11 साल का बच्चा, 17 गाड़ियां उसने चोरी की, 17 कार्स। ये आप फॉक्स के गूगल करके देख लो, उस पर न्यूज के ऊपर मौजूद है। 11 साल का बच्चा जो भी गाड़ी चलाने की सलाहियत नहीं रखता, 17 गाड़ियां उसने चोरी की, उसको छोड़ दिया गया। ये फ्यूचर है ऑफ दिस कंट्री। मैं उतरता गया हूं एयरपोर्ट के आगे, तो वही टूटा एयरपोर्ट है, टूटे इमिग्रेशन और कस्टम्स के लोग, रूड, बदतमीज, और एयरपोर्ट क्रिपलिंग एयरपोर्ट, डर्टी, नेस्टी। जहां से मैं अबू धाबी, दुबई और दिल्ली एयरपोर्ट देख के आया, चंडीगढ़ देख के आया हूं, मुझे वहां फ्यूचर नजर आ रहा है, पैसे की रेल पेल नजर आती। चीमा साहब, मैं पहले जिंदगी के अंदर I'm a very practical person। मैं ज्यादातर जब ट्रैवल करता था इंटरनेशनल, मुझे एयरपोर्ट से पता चल जाता था इस मुल्क की इकोनॉमी का क्या, लोगों के कपड़ों से, लोगों के चेहरों से, लोगों के सूट केसेस से पता चल जाता है इस कंट्री की इकोनॉमी क्या है। बिजनेस लॉन्च से अंदाजा हो जाता है कि कंट्री की इकोनॉमी क्या है। मैंने डिप्रेशन देखा है इस वक्त अमेरिका के अंदर, और वाकई ही मैं जब आया हूं, मैं कल से खबरें पढ़ रहा हूं, मेसीज अपने स्टोर बंद कर रहा है, वॉलमार्ट अपने स्टोर बंद कर रहा है। फेक लोगों को बता देते हैं कि जी इन्फ्लेशन नहीं है, लोग इन्फ्लेशन से बेरोजगारी, हालात खराब है इस कंट्री में, ना किसी को, और सिर्फ पैसा जंगों के लिए देते हैं क्योंकि उसमें से किकबैक्स लेते हैं। अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो लूट रहा है इस मुल्क को, सिर्फ इस पे पैसा जा रहा है।
इस मुल्क के अंदर एक सड़क सीधी नहीं, एक सड़क नहीं बना सके पिछले 25 सालों में। यूपी के अंदर 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। आप मुझे अमेरिका में बताएं कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं। अमृतसर का अलग एयरपोर्ट है, जयपुर का अपना एयरपोर्ट है, हर स्टेट के अंदर 6-6 एयरपोर्ट है। लेकिन यहां पे आप मुझे बताएं पिछले 25 सालों में कोई नया एयरपोर्ट बना हो, कोई नई सड़क बनी हो। हाँ, 1960s में बनाया था जब ये तरक्की कर रहे थे। तरक्की के लिए वहां पे कॉमर्स, अब वहां पे अब मैं उसकी एक और बताता हूं बात, ये छोड़े इस पर। चीमा साहब, परसों मोदी साहब ने जाके कलकत्ता में एक अंडर वाटर टनल का इफ्तिताह किया है, और मैं उसके बाद बताना चाहूंगा कि उस पर खासियत क्या है। उस टनल की 4.8 किलोमीटर की टनल है, 9 फीट डीपर देन द लेवल ऑफ द रिवर, 9 मीटर डीपर, और कंप्लीट की है 66 दिनों के अंदर। 66 दिनों के अंदर कंप्लीट की गई। मैं जब भारत के अंदर वहां मौजूद था, $10 बिलियन का सेमी कंडक्टर का प्लांट लग रहा है गुजरात के अंदर, $10 बिलियन उसकी लागत होगी। कमाल क्या होगा, 100 दिनों के अंदर अंदर वो कंप्लीट होगा, 100 दिनों के बाद वो ऑपरेशनल होगा। तो चीमा साहब, ये मुझे बिल्कुल, मैं इस बात पे, ये मैं सर्टिफिकेट इस वक्त लेकर आया हूं या देकर आया हूं कि वाकई ही सन विल बी राइजिंग फ्रॉम इंडिया। कौम के अंदर मैं एपेटाइट देख कर आया हूं, कौम के अंदर मिडिल क्लास की तालीम देख कर आया हूं। मैं हमेशा आपको यह कहता रहा हूं कि भारत का सबसे बड़ा वेपन जो है इंटरनेट, उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत रैपिडली तरक्की कर रहे हैं। जिस तरीके से वो, और दूसरा मेरे लिए एक और बड़ी आनर की बात है चीमा साहब, कि मैं वापस जा रहा हूं टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आई विल बी गोइंग बैक इन मे। तो लेकिन ये कि चीमा साहब, जो मैं अपनी फीलिंग्स लेकर आया हूं, मैंने आपसे वो शेयर की हैं। दूसरा, जब बात करते हैं कि हम आगे कहां जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर चेंजेस, आप जाहिर है हम पाकिस्तान को भी टच करते हैं। मेरा मादरे मिल्लत है, मेरा होम कंट्री है। मेरा होम कंट्री तो अमेरिका, बट इट्स माय मदर कंट्री पाकिस्तान। नई उसमें जो हमारी कैबिनेट है, नई असेंबली है, उसने अपना हल्फ उठाया है। शहबाज शरीफ साहब ने सलूट कर दिया है आर्मी चीफ साहब को। और जो आपकी नई असेंबली है, जो इलेक्टेबल उसमें आए हैं, उसमें सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात यह आई है कि 4 साबिक वजीर आजम इस दफा असेंबली में है, 4 साबिक स्पीकर इस असेंबली में है, 3 साबिक सदर इस असेंबली में है। 3 साबिक सदर हैं, 1 सदर का दामाद है, 3 साबिक सदूर के पोते हैं। इंडिया की तरफ से आईएमएफ को ये कहा गया है कि पाकिस्तान को जो लोन दिया जा रहा है, उसमें ये मेक श्योर किया जाए कि वो लोन ना तो डिफेंस बिल्स में इस्तेमाल हो, ना तो मिलिट्री यूज के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए, और ना ही रीपेमेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम कंट्रीज के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। यानी पाकिस्तान को जो पैसा आईएमएफ ने अब देना है, जिसके लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जो कि पहले भी वो कहते रहे कि हमसे नाक रगड़वाई है इन्होंने और लकीरें निकलवाई हैं नाक से, इतनी एफर्ट्स के बाद अब एक बार फिर वही एफर्ट्स करनी पड़ रही हैं और आईएमएफ से अब पैकेज मांगा जा रहा है। तो आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो पैसा देना है, उसके लिए इंडिया ने कुछ शराइत रख दी हैं आईएमएफ के सामने, कंडीशंस रख दी हैं, और इंडिया ने आईएमएफ को ये कहा है कि अगर आप पाकिस्तान को लोन देते हैं तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो लोन, वो पैसा पाकिस्तान ना तो अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए इस्तेमाल करे, और ना ही उसको दूसरे कंट्रीज की जो लोन रीपेमेंट है उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। अब ये बहुत कड़ी शराइत हैं जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के सामने रखी गई हैं। आप अंदाजा ये करें कि इंडिया अब आईएमएफ को ये कह रहा है कि पाकिस्तान को लोन ना दो, और अगर पाकिस्तान को तुम लोन दोगे और पैसा दोगे तो तुम्हें इसके लिए ये कंडीशंस जो हैं उसके सामने रखना होंगी। तो पाकिस्तान इसका क्या जवाब दे सकता है? इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि ये कहा गया कि जो दरियाई रावी है उसका पानी रोक लिया गया है, और इंडिया ये कह रहा है कि अब जो पाकिस्तान को दरियाई रावी के जरिए जो पानी मिलता था, वही पानी, वही वाटर अब जम्मू कश्मीर वाले इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, जिस तेजी से भारत की तरक्की हो रही है उसे लेकर के साजिद तरार का कहना है कि वो
अमेरिका आकर के काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, क्योंकि उन्होंने भारत की तरक्की देखी है। जिस तेज़ी से भारत तरक्की कर रहा है, हर कोई देश भारत की तारीफ़ें कर रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान लगातार बर्बाद हो रहा है, वो साजिद तरार का कहना है कि वो अपने कुकर्मों की वजह से हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को जो भी पैसा मिला है वो पाकिस्तान की फ़ौज ने ज़्यादातर आतंकवाद की गतिविधियों पर खर्च किया, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी लगातार बिगड़ती चली गई। आज पाकिस्तान के इकॉनमिक हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान में 2 वक्त की रोटी के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ा है। उसका बावजूद भी पाकिस्तान की फ़ौज अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही। साजिद तरार लगातार पाकिस्तानियों को आगाह कर रहा है कि उसको भारत से सीखना चाहिए, क्योंकि भारत जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा है उसके आगे यूरोपियन कंट्री, अमेरिका जैसे देश भी फीके लगते हैं, क्योंकि ये देश भी भारत की तरक्की की जम करके तारीफ़ें करते हैं। लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी भारत के साथ रिश्ते बेहतर नहीं करेगा। जब तक पाकिस्तान की फ़ौज की इजाज़त नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश नहीं कर सकता। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।